और कासवर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। कासवर, ये जो खबर आ रही है, एक तो बताएं कि ये पूरा मामला क्या है, और दूसरा ये कि तालिबान या तालिबान से जुड़े लोग खुद ही सुरक्षित नहीं है, वो किसकी गारंटी ले रहे हैं सिक्योरिटी की? देखें, ये बड़ा एक खौफनाक बम ब्लास्ट था और उनकी वालदा की डेथ हुई थी ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की। और उसके बाद कुछ दुआ के लिए लोग इकट्ठे हुए थे। मुसलमानों का एक ये होता है कि फनरल के बाद सारे लोग इकट्ठे होते हैं, प्रेयर्स होती है फॉर द डिपार्टेड सोल। तो ये बिल्कुल ऐसी ही थी, आप उसे फनरल की प्रेयर भी कह सकते हैं, जो भी उसको नाम ले लें। तो वहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ। और मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, वहाँ पे ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के अलावा वहाँ पे जो तालिबान के अमारत इस्लामी है, उनके बड़े सरकर्दा लीडर्स मौजूद थे। और मेरी इतलात के मुताबिक वहाँ पे ढेर सारे लोगों की डेथ हुई है। लेकिन अब हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन इज कमिंग, जस्ट कमिंग नाउ, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेकिन उसमें बड़े लोग थे और ढेर सारों की घायल होने की भी इतलात हैं। तो ये बहुत बड़ा एक ब्लास्ट था। और जिस तरह आप बता रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट के अपने लोग और उनके खानदान महफूज नहीं है, तो फिर क्या किया जा सकता है? बिल्कुल, बड़ा सवाल है। वहां पर सिक्योरिटी को लेकर चिंता बनी हुई है। इस वक्त हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल RSN सिंह साहब जुड़े हुए हैं। कर्नल साहब, ये बताइए, वहां पर ये धमाका होना और लगातार एक के बाद एक कई हमले हुए, इससे पहले कि जो हमले हुए, कैसे आईसिस खुरासान का उसमें नाम निकलकर सामने आया, कितनी बड़ी चिंता का विषय इस वक्त बना हुआ है जो एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं अफगानिस्तान में? नहीं, ये कोई चिंता का विषय हमारे लिए तो नहीं है, क्योंकि ये आत्मघाती तरीके से ही तालिबान वहां आया है जी। तालिबान has taken a suicide bomber route to power। और आपने अभी पढ़ा होगा आज के अखबारों में कि एक पूरी बटालियन उन्होंने आत्मघातियों की तैयार की है, जिसको लश्कर मुंशरी का नाम दिया है उन्होंने। और ये नॉर्थ ईस्ट बदकशां जो प्रोविंस है अफगानिस्तान का, वहां पर उन्होंने उनको डिप्लॉय किया है। वहाँ के जो डिप्टी गवर्नर है, उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की है। तो जो देश में सत्ता, जहाँ की सरकार ने सत्ता हासिल की हो सुसाइड बॉम्बर से, यानी आत्मघाती तरीके से, और आत्मघाती बटालियनें तैयार की हुई हैं, और जो ये मानते हैं कि ये आत्मघाती तरीका जो है ये एक मजहबी तरीका है और बिल्कुल जायज है, तो उस मुल्क में तो यही होगा। नहीं, लेकिन कर्नल साहब, जो वहां पर हुआ, बिल्कुल ये पूरी दुनिया जानती है कि कैसे जो तालिबान है वो अफगानिस्तान पर काबिज हुआ। लेकिन ये भी अब किसी से छुपा नहीं है कि वहां के आंतरिक हालात कितने खराब हैं, कि आईसिस खुरासान एक तरफ है, तालिबान एक तरफ है, दोनों एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते। हालांकि अभी तक इसमें किसी का नाम नहीं आया, लेकिन आपको क्या लगता है कि यहां पर कौन हो सकता है इसके पीछे? नहीं, देखिए, वहाँ पे जाहिर सी बात है कि इसके प्रतिद्वंदी तो थे। और जब इनका तालिबान का जब ऑनस्लॉट आया उस समय, तो वो मेल्ट कर गए, वो पिघल के उधर उधर चले गए। जैसे तालिबान अमेरिकन एक्शन के समय उसने किया था, वो फिर वो फोर्सेस अब इनके खिलाफ कौन है, तो इनके खिलाफ इस्लामिक स्टेट खुरासान के कुछ लोग हैं। और ये इस्लामिक स्टेट खुरासान है क्या? ये वो लोग हैं, ये ज्यादातर ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान के वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट से समझौता करने को मना कर दिया था। कुछ ने समझौता कर लिया था और कुछ एक गुट ने समझौता नहीं किया था, और वो ग्रुप आज सक्रिय है। और उनकी जो इस्लामिक स्टेट खुरासान जो है, ये उनके वो ग्लोबल जिहाद में विश्वास करते हैं। ये लोग अफगानिस्तान के संदर्भ में जिहाद में विश्वास करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप कहते हैं कि हम आप जो पॉइंट कह रहे हैं वो अपने आप में ये बता देने के लिए काफी है कि तालिबान के कंट्रोल में दरअसल है कुछ भी नहीं, और खुद तालिबानी अपनी रक्षा कर लें, अपने आप को बचा लें, यही अपने आप में उनके लिए बड़ी उपलब्धि हो सकती है। उत्तर प्रदेश का हाल, 5 साल कितने कमाल। यूपी किस पर राजी, क्या अखिलेश पलटेंगे बाजी। किसान का चेहरा क्या सिर्फ चुनावी मोहरा, ब्राह्मण शंख बजाएगा किसको कुर्सी दिलाएगा। ओवैसी का प्लान किसकी तरफ मुसलमान,
साल 2022 के चुनाव का सबसे बड़ा मंच देखिए टीवी 9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन उत्तर प्रदेश 4 अक्टूबर सुबह 8 बजे से लगातार सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।